शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को टिकोटो के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को महाजन गांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम। हमारा चौथे महाव्रत पर हम चिंतन कर रहे थे। गुरु भगवंतों ने कहा उस ढंग से अगर हम क्रमबद्ध तरीके से अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो ऐसा जीव, ऐसी आत्मा आगे बढ़ते बढ़ते उत्तम ऋषि बनता है, उत्तम मुनि बनता है, उत्तम साधु बनता है। अब आप कहेंगे ऋषि हो, मुनि हो, चाहे साधु हो, ये एक ही है ना? ये एक ही है, लेकिन इसमें सूक्ष्मता से उसमें फर्क है, इसीलिए उनमें वो ज्ञान अलग अलग नाम दिए हैं। लेकिन उतना ज्ञान हमारे पास है क्या? उतना ज्ञान हमारे पास नहीं है। इसका मतलब हम कोशिश नहीं करना चाहिए क्या? अगर लगातार कोशिश करते रहेंगे तो उसमें का सूक्ष्मता से जो फर्क है वो हमारे दृष्टि में आएगा। लेकिन यहाँ पर हम चिंतन इतना ही करेंगे कि ऐसे जो मुनि भगवंत है, ऐसे जो साधु संत है, ये ऐसे साधु संत क्या करते हैं? वो अपने तपस्या के अंदर, अपने व्यवहार के अंदर, अपने विहार के अंदर कभी भी स्त्री की तरफ आँख उठाकर देखते नहीं। इसीलिए अगर आपको इसकी अधिक जानकारी होना तो तुम जब गुरु भगवान हमारे नगरी के अंदर विहार करते हैं उस समय अगर थोड़ा सा सूक्ष्म दृष्टि से अगर ध्यान दिए तो जो उत्तम प्रकार के जो मुनि भगवंत है, जो गुरु भगवंत है, वो स्त्रियों की तरफ अधिक तरह से देखते नहीं है। बहुत ही मजबूरी के अंदर उनसे बात करते हैं और बात भी करते समय हो सके वहाँ तक उनकी दृष्टि नीचे की ओर होती है, क्योंकि वो स्त्री का लावण्य रूप देखने में उनका मन नहीं लगता। तो फिर गुरु भगवंतों ने ये हमें क्यों कहा? ये हमें इसलिए कहा कि हम ऐसे गुरु भगवंतों के अंदर, उनके क्रिया के अंदर हम बाधक न बने। कोई बहन समझो अगर ऐसे संतों के समक्ष अगर श्रृंगार करके आए तो उनका निमित्त गुरु के दोष को होगा। उन्हें जो दोष लगेगा उसमें हम निमित्त न बने। इसीलिए हमारे स्थानक के अंदर पहले जमाने में गुरु भगवंत ये कहते हैं कि यहाँ पर सीधे साधे वस्त्र से आओ, पूरे शरीर ढककर आओ। पहले ये स्वाभाविक था, आज हमें सूचना देना पड़ रही है इस ढंग से आओ, यानी हमारा आचरण कहाँ तक जा रहा है और ये हमारा आचरण का दोष हमें लगेगा, लेकिन दूसरे का आचरण खराब करने में हम निमित्त बन रहे कि नहीं? फिर हम अगर हम कहते होंगे कि मैं डेली स्थानक जाती हूँ, लेकिन इस ढंग से जाते होंगे तो आपका स्थानक जाना कहाँ तक सफल होगा? इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि ऐसे साधु संत हंसी मजाक, नैसर्गिक हंसी मजाक के लिए मना ही नहीं है, लेकिन कोई गलत विनोद से, कोई गलत कथा के वजह से
या किसी के व्यंग पर हंसी करना भी उन्हें ठीक नहीं है या उनके नियम में नहीं बैठता है। वैसे ही उनकी वाणी, देखो अब गुरु भगवंतों ने कहा कि अब उनकी वाणी में भी कठोरता नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक एक दोष अब उनका निकल गया है ना। अब निकल गया तो वापिस वो दोष आने की संभावना रहती है। और वो दोष कौन से मार्ग से आता है? तो ये मार्ग दिखाए हैं कि स्त्री का रूप देखने के वजह से, स्त्री के साथ अधिक देर तक संभाषण करने से। अब आप कहेंगे अगर कोई शास्त्र समझाने की बात आई तो स्त्रियां को समझाना पड़ता है क्योंकि वही अधिक देर वहाँ पर उपस्थित होती है। ये समझाना अलग है। शास्त्र की बात वाणी समझाना ये अलग बात है, लेकिन व्यर्थ की बातों में हमने अधिक समय गुरु भगवंतों को देना ही नहीं चाहिए और गुरु भगवंत तो लेते ही नहीं। इसीलिए ये सावधानता हमने रखना चाहिए कि कभी भी गुरु भगवंतों के समय, कभी भी स्थानक में जाते समय हमारा पोशाक कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। गुरु भगवंत हमारे वजह से विचलित न हो, उनके मन के अंदर भी गलत विचार उत्पन्न न हो, इसका ध्यान हम रखना चाहिए। वो तो रखेंगे, लेकिन हम भी सजग रहना चाहिए कि नहीं। अगर हम सजग रहेंगे तो उनकी साधना में, इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं भले ही तुम दीक्षा न लेते होंगे तो भी चलेगा, लेकिन कोई दीक्षित हुआ है, कोई साधु है, उनके साधुपना में हमारे कारण दोष न लगे, इसका भी अगर हमने ध्यान रखे तो भी ये क्या कम है। तो इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि ऐसे जो साधु हैं वो स्वयं का तो ध्यान रखते हैं। इसीलिए जब स्थानक के अंदर कोई बहना जाती है तो वहाँ पर अधिक से अधिक समय हमारा कौन से बातों में जाना चाहिए? शास्त्र की बातों पर जाना चाहिए, धर्म ध्यान के बातों पर जाना चाहिए, कोई प्रश्न उत्तर पर जो धर्म के संबंधित प्रश्न उत्तर है उस पर जाना चाहिए। व्यर्थ की संसार की बातों में हम उलझना नहीं और संतों को भी उलझाना नहीं चाहिए। इस तरह से अगर हम रहेंगे तो इसका लाभ हमें क्या होगा? इसका लाभ ये होगा कि हमारे साथ हमारा जो बच्चा आया है, जो लड़का आया है, उस पर उसका प्रभाव गिरेगा। वो ये नहीं कहेगा, उसके भी ध्यान में ये आएगा कि स्थानक के अंदर जाने के बाद कैसी बात करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, कैसे वस्त्र परिधान करके जाना चाहिए। ये स्वयं उसके अंदर ये गुण आएंगे, उसे बोलना नहीं पड़ेगा। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि व्यवहार के अंदर हमारा आचरण छलकना चाहिए, आचरण का प्रभाव गिरना चाहिए, फिर वो आचरण किसी का भी हो। इसीलिए वो आचरण का प्रभाव गिरने के लिए हमें हमारा आचरण में दोष न लगे, ये सजगता हमने लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। जब हम धार्मिक क्रिया के अंदर, सामायिक के अंदर, प्रतिक्रमण के अंदर हमें ये सजगता आएगी तो हमारा मन एकाग्र होगा। इस तरह से गुरु भगवंतों ने चौथे व्रत के अंदर शुरुआत में जो हमें छोटा सा नियम दिया था, तो वो छोटा नियम से बढ़ते बढ़ते देखो गुरु भगवंतों ने हमें कहाँ ला के खड़ा किया है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं ये, इससे तुम ये लाभ उठाओ कि जब तुम संसार के अंदर होंगे
तब तुम अपने बच्चों को कुछ कहे उसके पहले तुम्हारे आचरण से उनके ध्यान में आना चाहिए कि मेरे माता पिता से ये नहीं चलता, ये चीज़ उन्हें नहीं जमती। ये बात बच्चों के मन में जम जाना चाहिए। माता पिता उन्हें टोकेंगे वो बात अलग है, लेकिन माता पिता कहने के पहले ही बच्चा उस बात से सावधान होना चाहिए। और उसके लिए हमें क्या ज़रूरी है? उसके लिए हमें आचरण ज़रूरी है। और आचरण के अंदर चौथे व्रत का आचरण हमने अगर शुद्धता से पालन किया तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। मेरे विश्लेषण के अंदर कुछ विपरीत निश्चित रूप से आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ